अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वकीम दा शाहिद वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा नुस्खा है वो है मोटापे के लिए। अब मोटापा जो होता है इसकी कई सारी इकसाम होती हैं और मुख्तलिफ किस्म का मोटापा जो मतलब मर्दों में जो मोटापा होता है उसकी और इकसाम है, और औरतों में जो मोटापा होता है उसकी इकसाम भी और हैं, और उसकी जो मतलब रीजंस होती हैं वो भी मुख्तलिफ हैं। लेकिन आज का जो हमारा नुस्खा है वो बिलखसूस औरतों के लिए है कि जिनके हिप्स और थाइज पे बहुत ज़्यादा मतलब चर्बी इकट्ठा हो जाती है और बहुत ज़्यादा फैटी हो जाते हैं वो। और अक्सर औरतों में मतलब जो उनका ऊपर का धड़ होता है, ऊपर का जो जिस्म होता है वो बिल्कुल नॉर्मल रह जाता है, जैसा कि पहले होता है मतलब शादी के टाइम या शादी से पहले जैसा होता है वो उसी हालत में रहता है। लेकिन जो नीचे का हिस्सा होता है, जो हिप्स होते हैं और थाइज होते हैं, ये बहुत जल्दी फैटी हो जाते हैं, ज़्यादा इन पे जो है चर्बी आ जाती है। और ऐसा देखने में जो आया है वो ज़्यादातर औरतों में शादी के बाद जो है ऐसा हो जाता है, और ख़ुसूसन जब एक आधा बच्चा हो जाए, डिलीवरी के बाद जो है ये थाइज जो हैं जल्दी जो है फैटी हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। तो आज का जो हमारा नुस्खा है वो ख़ुसूसन मतलब इसी मकसद के लिए है, थाइस के लिए और हिप्स की चर्बी कम करने के लिए। वैसे तो ये पेट की चर्बी को भी कम करेगा, बल्कि पूरे जिस्म पे काम करेगा, लेकिन थाइस और हिप्स पे बड़ी तेजी के साथ जो है ये अपना असर रखता है। तो वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज ऐसी मौजूद होती हैं लेकिन हर आदमी की अपनी एक तहकीक होती है, अपना नुस्खा होता है और अपना उसका तजर्बा होता है कि वो चला रहा होता है उस नुस्खे को या इस्तेमाल कर रहा होता है। क्योंकि मेरा सिर्फ कोई ये मतलब यूट्यूब से रिलेटेड हिकमत नहीं है। मेरा दवाखाना है, मेरे दो जगह पर मतलब है जहाँ मैं बैठता हूँ, और मेरा मतलब पेशेंट वाइज जो होता है मतलब सारा जो देखने का सिलसिला होता है वो मौजूद है। तो मैं मुख्तलिफ पेशेंट्स को जो नुस्खा जात इस्तेमाल करवाता हूँ और जो रिजल्ट्स आते हैं तो उसी के मुताबिक जो अच्छे नुस्खा जात होते हैं वही आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा तारुफ कर लेते हैं मोटापे का। अब कुछ मोटापे जो हैं किस तरह, इनके असबाब क्या होते हैं, तो अगर हम बात कर लें कि कुछ ऐसा होता है कि कुछ लोगों में ये जीन्स का असर होता है, मतलब कि उन्हें विरासती मिलता है, कि उनके जीन्स में ही रुझान पाया जाता है मोटापे का, कि वो विरासती तौर पे मतलब पूरा खानदान ही जो है वो मोटा होता है। अब एक वजह इसकी हाई ब्लड प्रेशर भी हो जाती है कि उसकी वजह से भी मोटापा होना शुरू हो जाता है। इमराज मैदा के अंदर मतलब अगर आपके मैदा ठीक नहीं है, मैदे में खराबी है, तो उस वजह से भी मोटापा आ सकता है। इमराज जिगर के जिगर आपका सही वर्क नहीं कर रहा, अगर गुर्दे का कोई इमराज हो गया, गुर्दों में सोज आ गई है या ऐसा कोई अमल हो रहा है गुर्दों के साथ जो गुर्दों में खराबी पैदा हो गई है, उसकी वजह से भी मोटापा आ सकता है। दायमी कब्ज का रहना, और मतलब कि अब कुछ लोग होते हैं बहुत आराम पसंद होते हैं, सैर वर्जिश वगैरह बिल्कुल नहीं करते, तो उनमें भी मोटापा बड़ी तेजी से रुझान पाता है, तेजी के साथ बढ़ता है उनके जिस्म में। अब खवातीन में किस वजह से होता है, खवातीन में या तो बंदिश हैज की वजह से, अगर उनको मेंसेस सही नहीं आ रहे तो उस वजह से भी हो जाता है, या खुसियत और रहम जो औरत के अंदर मौजूद होते हैं उनकी खराबी की वजह से भी मोटापा जो है उनके ऊपर आ जाता है। ये मैं पूरे जिस्म की बात कर रहा हूँ। और थाइज में मतलब ये थाइज और जो हिप्स होते हैं इनमें बहुत तेजी के साथ बात है, बाकी आहिस्ता आहिस्ता पूरे जिस्म में ये फैल जाता है। अब खून की कमी की वजह से, अब अक्सर औरतों में होता क्या है कि जब उन्हें मेंसेस आते हैं तो बहुत ज्यादा आते हैं, मतलब ब्लीडिंग जो है उनकी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उस वजह से भी जो है मोटापा जो है जिस्म में होना शुरू हो जाता है। तो ये तो इसके मुख्तसर से असबाब थे। तो लेकिन आज का जो हमारा नुस्खा है वो सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, बहुत आसान है, आप इजी मतलब उसको बना सकते हैं या बना सकती हैं घर में। आप खुद परचेज करके मतलब उसको ग्राइंड करना है और आपने उसके कैप्सूल आपने भर लेने हैं और आपने उनको इस्तेमाल करना है। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें लेनी है और किस मिकदार में लेनी है। तो चलिए चलते हैं आज के नुस्खा की तरफ। नुस्खा की तरफ जाने से पहले एक बात आपसे ज़रूर करनी है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन की बेल को ऑन कर लें, ताकि आपको हर नई आने वाली मेरी वीडियो
मिलती रहे। और इसी तरीके से अच्छे अच्छे नुस्खा जात और अच्छी अच्छी मतलब जड़ी बूटियों के बारे में जो मैं रिव्यू करता हूँ, उनके फवाइद बताता रहता हूँ आपको, उनके नुकसानात बताता रहता हूँ, वो भी आपके इल्म में इजाफा होता रहेगा। तो चलिए चलते हैं आज के नुस्खा की तरफ। जी तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि सिर्फ 2 चीज़ें हैं इसमें जो आपने इस्तेमाल करनी है। अब बात कर लेते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास मौजूद होगा वो हरमल होगा, और दूसरे नंबर पर जो चीज़ हमें लेनी है वो है पुदीना खुश्क। अब हरमल जो है हमने लेना है 100 ग्राम, और पुदीना लेना है उसकी हाफ मिकदार, मतलब कि 50 ग्राम। 100 ग्राम हम हरमल लेंगे, 50 ग्राम जो है हम पुदीना लेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो छोटे बर्तन में हरमल है जो कि 100 ग्राम है, और बड़े बर्तन में पुदीना है जो कि 50 ग्राम है। लेकिन इसकी वजह यह है कि हुजम में थोड़ा ये ज़्यादा होता है, वज़न में कम होता है। इसीलिए आप ये ना समझिएगा कि मतलब ये मिकदार में ज़्यादा है ये कम है, लेकिन हकीम साहब जो हैं ये ज़्यादा बता रहे हैं और ये कम बता रहे हैं। ऐसा ही है कि ये 100 ग्राम है और ये 50 ग्राम है। अब आपने करना क्या है, आपने करना यह है कि इन दोनों चीज़ों को आपने ग्राइंड कर लेना है, बारीक कर लेना है। इसको बारीक करने के बाद आप इसे छान लें, या जिसमें मतलब आटा वगैरह छानते हैं घर में छन्नी से, उसे छानने के बाद आपने इसके कैप्सूल भर लेने हैं 1 ग्राम वाले। अगर आप पंसारी से लेंगे तो आप उसे 00 नंबर कहेंगे कैप्सूल, कि 00 के कैप्सूल दे दो, या 1 ग्राम वाला जो है कैप्सूल आपने ले लेना है। अब आपने क्या करना है, उन्हें भर लेना, अच्छे से ज़रा भरना है सख्ती के साथ, ताकि फुल डोज जो है उसमें आ जाए। और आपने 1 कैप्सूल सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम इस्तेमाल करना है। अगर फैट ज़्यादा है, अगर इतना नहीं है, मतलब अभी कम है फैट, अगर आप चाहते हैं कि वो भी कम हो जाए, तो फिर आपने 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल शाम में इस्तेमाल करना है। और बहुत तेज़ी के साथ जो है आपका वेट जो है, जो थाइज जो होंगे या हिप्स पे जो चर्बी आ जाती है, वो तेज़ी से कम होना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का नुस्खा भी आपको पसंद आया होगा। क्या सिर्फ 2 चीज़ें थी जो हमने डिस्कस किया, जिनके बारे में आपने इसको बना के इस्तेमाल करना है, और बहुत तेज़ी के साथ ये असर पजीर होता है और बड़े अच्छे नताइज हैं इसके। तो उम्मीद करता हूँ आप इस्तेमाल भी ज़रूर करेंगे और दूसरों को भी बताएंगे। तो हकीम ज़ा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।